नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट। और आज का वीडियो जो है वो खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आफ्टर ऑल, स्टार्टअप्स क्यों इतने ज्यादा फेल होते हैं? अगर स्टैटिस्टिक्स की माने तो 100 में से 90 से ज्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही कम सक्सेसफुल रेशियो होता है। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को 5 ऐसे गुणों में यानी कि क्वालिटीज में डिवाइड करना चाहते हैं जो हर एक स्टार्टअप ओनर के पास होनी चाहिए। तो चलिए विदाउट मच अडू वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप सही तरीकों को अपनाते हैं तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है। फिर चाहे आप नए एंटरप्रेन्योर हो या फिर अपने बिजनेस स्किल्स को रिफाइन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये गुण आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं जो आप में डेफिनेटली होने चाहिए। और अगर अब तक नहीं है तो उन्हें प्लीज ले आइए। पहली क्वालिटी है विजन एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अगर आपके पास एक क्लियर विजन नहीं है अपने गोल को लेकर, तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक विजन होना बहुत जरूरी होता है और उससे साथ ही साथ इंप्लीमेंट करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैपेसिटी होना उतना ही ज्यादा जरूरी है। हर सक्षम व्यापार एक विजन से शुरू होता है जो आपको एक आइडिया देता है कि आप क्या अचीव करने निकले हैं, आपका गोल क्या है, आपका मेन लक्ष्य क्या है। लेकिन सिर्फ विजन काफी थोड़ी ना होती है। यहां पर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो ऐसे बहुत सारे मौके होंगे कि आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको शॉर्ट टर्म गोल दिख रहा है या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है, जिसके लिए बहुत सारे मुश्किल निर्णय लेने की कैपेसिटी और क्षमता की जरूरत आपको होगी, जो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट्स ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल आपका बिल्कुल क्लियर हो। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का साफ साफ मतलब यह है कि आपको अपने मार्केट को एनालाइज करना होगा, जो अवसर आपके सामने आएंगे उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा और इन्हीं बेसिस पे आपको निर्णय यानी कि डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और जो रिस्क्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें ठीक तरीके से समझकर आपको ये निर्णय लेने होंगे। नए स्टार्टअप ओनर्स के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि अपने नीश को समझें, अपने मार्केट को सही तरीके से टैप करें, अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझें और फिर उस हिसाब से मार्केट में जो चेंजेस होते हैं अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट करें। याद रखें, एक स्ट्रॉन्ग विजन मोटिवेशन को फ्यूल करता है और आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है, जो आगे जाके आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। बिजनेस ओनरशिप एक स्मूथ राइड नहीं होती। अक्सर आपको अपनी राह में ऑब्स्टिकल्स, सेटबैक्स और फेलियर्स मिलेंगे। तो रेजिलियंस का सही मतलब है कि इन सेटबैक्स से सही तरीके से बाउंस बैक कर पाना और सही समय पर एडवर्सिटी का सामना करना। वैसे अडेप्टेबिलिटी भी रेजिलियंस के साथ ही आती है। व्यापार के लैंडस्केप्स हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं और बिजनेस ओनर्स को इसी वजह से फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। चाहे कंज्यूमर बिहेवियर बदल जाए, कोई ग्लोबल इवेंट हो जाए या फिर कोई मेजर सेटबैक आ जाए, आपको अपनी क्षमता को एडजस्ट कर पाना बहुत जरूरी है। फिर चाहे हम टेक्नोलॉजी के इवॉल्वमेंट की बात करें या फिर किसी भी सेटबैक या चैलेंज की बात करें। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी वो कार्य है जिसमें आप हार को हार ना माने, बल्कि उसमें से जितना सीख पाए उतना सीखे और अपने आप को बाजार के अनुसार बदल दे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स और टाइम मैनेजमेंट। मतलब वो कहते हैं ना कि टाइम इज मनी। तो अगर आपने समय की कदर नहीं की तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। और एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होना सक्षम एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बेसिक गुण है। जब आप एक स्टार्टअप ओनर होते हो तो आपको ज्यादा हार्डवर्क और स्मार्टर वर्क के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसका मतलब है लंबे घंटों तक काम करना, मल्टीपल टास्क को हैंडल करना और इस सारे स्ट्रेस और प्रेशर को सही तरीके से मैनेज करना। लेकिन हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी उतना ही जरूरी होता है और यहीं पर टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सही टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि उन कार्यों को प्रायोरिटाइज करना
जिसका सीधा सीधा इफेक्ट मुनाफे में और प्रायोरिटी के हिसाब से आपके बिजनेस के लिए बेहतर है। और जब जब मुमकिन हो तब तब टास्क को दूसरों को डेलीगेट करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आपका मेन फोकस जो है वो आपके बिजनेस की ग्रोथ पर रहे। नए बिजनेस ओनर्स के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अचीवेबल रियलिस्टिक गोल्स रखें और उन्हें अचीव करने के लिए छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क्स में उन गोल्स को ब्रेकअप करके डेलीगेट करें। ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें जैसे कि कैलेंडर्स, टू डू लिस्ट्स या प्रोजेक्ट मैनेजिंग एप्स, जो आपके काम करने की स्टाइल को बदले और आपके इफेक्टिवनेस को और बढ़ाए। हमारा चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि मनी मार्केट को सही तरीके से सीखना और समझना। इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो एक गुण अगर कोई भी है जो आपके बिजनेस को बना सकता है या तोड़ सकता है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। जब आप एक स्टार्टअप ओनर होते हो तो आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको कुछ बेसिक फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को समझना पड़ेगा, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शंस, मनी इनफ्लो, आउटफ्लो, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह। ये जानकारी आपके बिजनेस को सॉल्वेंट रखने में और कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करने में बहुत मदद करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस के बारे में पूरी जानकारी रखना, खर्चों को मैनेज करना और फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाना। मतलब आपको अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सही कीमत पर बेचना आना चाहिए और अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी सही तरीके से कैलकुलेट करना आना चाहिए और रोज के खर्चों के लिए सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज करना बिल्कुल आना चाहिए। नए बिजनेस ओनर्स को बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को सीखना चाहिए या फिर एक अकाउंटेंट को हायर करके उनकी मदद भी ले सकते हैं। अगर आप अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से समझते हैं तो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए एक बहुत ही बेहतर पोजीशन में अपने आप को पाएंगे। नंबर 5 पर आता है लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट। यह आखिरी क्वालिटी है। लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट आपके लिए क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है, चलिए ये भी जानते हैं। जब आप एक स्टार्टअप ओनर बनते हैं तो आप एक टीम बनाते हैं और इवेंचुअली इस टीम को सही तरीके से रन कर पाना ही आपके बिजनेस के फ्यूचर को डिसाइड कर पाता है, क्योंकि अपने टीम को सही तरीके से लीड अगर करेंगे तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर अपनी टीम को सही तरीके से आप लीड नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस भी सफर करेगा। सही तरीके की टीम लीडिंग का मतलब है कि अपनी टीम को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ताकि उनसे आपको सबसे बेहतरीन आउटपुट मिल सके। और अगर ये चीजें करने में आप नाकाम रहेंगे तो आपकी टीम सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, जिसका फिर सीधा सीधा इफेक्ट आपके बिजनेस पर होगा। इसमें क्लियर कम्युनिकेशन, एम्पैथी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बेहद जरूरी होता है किसी भी स्टार्टअप ओनर के लिए। अच्छा, इफेक्टिव पीपल मैनेजमेंट सिर्फ लीडरशिप तक ही सीमित नहीं होता, इसके और भी पहलू हैं। इसका मतलब यह है कि सही टैलेंट को हायर करना, उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग देना और एक कल्चर बिल्ड करना जो कोलैबोरेशन और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देगा। आपको कई सारे रोल्स हैंडल करने पड़ेंगे, लेकिन आपको हमेशा अपनी टीम को हायर करने में प्रायोरिटीज डालनी चाहिए, उसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए जो आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करे और आपकी विजन को शेयर करे। लीडरशिप का मतलब है अपने बिजनेस की वैल्यूज, वर्क कल्चर और मिशन के टोन को सेट करना, क्योंकि ग्रेट लीडर्स ये भी जानते हैं कि कब उन्हें स्टेप बैक करना है, टास्क डेलीगेट करने हैं और अपनी टीम को ट्रस्ट करना है कि वो अपना काम सही तरीके से कर पाए। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये बनता है कि अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चलाना चाहते हैं, खास तौर से अगर आपने एक स्टार्टअप अभी शुरू ही किया है, तो आपको कुछ एसेंशियल क्वालिटीज बिल्ड करनी पड़ेंगी जो आपको चैलेंजिंग और स्मूथ टाइम्स दोनों में बिजनेस को सक्षम तरीके से चलाने में मदद करेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर करें, ताकि आपकी तरह और भी जो लोग हो जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं, उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। और अगर इतना कुछ कर ही रहे हैं तो अगर कोई सवाल भी मन में हो तो फिर भी हमें कमेंट सेक्शन में वो जरूर पूछिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देना। एक बार फिर से मेरी तरफ से धन्यवाद।